सब म्यूट कर लो ऑनलाइन अपने आप को। अभिषेक, ब्लॉक होना है क्या? ये हो रहा। किस बात की बातचीत हो रही है भाई चश्मुद्दीन? किस बात की बातचीत हो रही है, तुम्हें से पूछ रहा हूँ। हाँ। क्या? अभी तक हुई नहीं बातें? अच्छा, करो। बदतमीजी कर रहे हो ना, तो मैं तुमसे ज्यादा बदतमीज हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है अभी। बात कर रहे थे, मैंने खुद देखा, तुमने चेहरा भी छिपाया मुझसे। आर्गुमेंट में इंटरेस्टेड हो मुझसे? क्या बोल रहा है भाई, बहादुर की तरह बोलना। चलो, अब गाइज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑपरेटर्स को देखते हैं। ऑपरेटर 7 तरीके के होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला वैसा ही है, पढ़ा तो दूंगा, कभी यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटर्स IPYNB। ओके। सो मैं सातों तरीके का ऑपरेटर के पहले नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और लास्ट वाला है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये 7 तरीके के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इसको तब यूज करोगे जब तुम डेवलपमेंट में जाओगे किसी लैंग्वेज के। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जाओगे तो उसका यूज, इसका यूज सबसे ज्यादा वहां पे होता है, ठीक है, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर बनाना होता है और बाइनरी में ही सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो काम करने वाले बंदे होते हैं, रिसर्च के बंदे होते हैं, PhD होल्डर, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। रिसर्च में घुस गए हैं, पढ़ने में, जहाँ पे पढ़ने का पैसा मिल रहा है, रिसर्च करने का पैसा मिल रहा है, ठीक है। ओके। तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में होता है प्लस, माइनस, इसको कहते हैं डिवाइड, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन, ठीक है। इसको कहते हैं मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक का मतलब होता है जहाँ पे सिंपल दो वैल्यूज होती हैं या दो से ज्यादा वैल्यूज होती है, उसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम सबकी बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो पहला है प्लस ऑपरेटर, ठीक है। देखो, ऑपरेटर का काम, ऑपरेटर में और दो पार्ट हैं। ऑपरेटर जो होता है
ये वर्क करता है ऑपरेंड्स पे। ये कोई पार्ट नहीं है मतलब इन सातों का, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ नोट करके। ऑपरेंड्स पे काम करता है ये। क्या होता है ऑपरेंड्स, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, दैट्स इट, है ना। अब मैं चाहता हूं कि a और b को ऐड कर लूं, तो a प्लस बी लिखूंगा। तो ध्यान से सुनो, ये जो a है और ये जो b है, ये दोनों ऑपरेंड है, और बीच में इनके ऑपरेटर है, वो कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है। तो एक प्लस ऑपरेटर के दोनों एंड पे जो वैल्यूज है उसको ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेंड। और उन्हीं ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर्स लगा हुआ है, और कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर है। तो ये सिंपली इनकी वैल्यू को दे देगा मैथमेटिकली, जो कि 30 होगा। ठीक है, उसके बाद इन्हीं वैल्यूज के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ए और बी के साथ। हम माइनस भी कर सकते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से डिवाइड कर लो, ए डिवाइड बी, तो 0.5 आएगा। अब ध्यान से सुनो, ए जो है वो इंटीजर है और बी भी इंटीजर है। ठीक है, जब मैंने प्लस किया तो इंटीजर आउटपुट आ रहा है, जब मैंने माइनस किया तो इंटीजर आउटपुट ही आ रहा है, लेकिन जब मैंने डिवाइड किया तो फ्लोट वैल्यू आ रही है। ठीक है, आ रही है ना। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट में ही तो वैल्यू आएगी, और इसी चीज को गलत साबित करने के लिए मैं ये करूंगा कि बी को ए से डिवाइड करूंगा तो 2 आ रहा है, लेकिन पॉइंट की तो जरूरत इस बार नहीं थी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो इंटीजर में भले ही तुम्हारी वैल्यू है, वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो ही जाएगी फ्लोट में। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ऐसा ही दिया जाता है बिल्कुल कि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, वहां पे ऑप्शन बने होंगे कि शिट, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें कि 2 आएगा, 2.0 आएगा, ठीक है, इंट 2.0 आएगा, ठीक है, कि ऑल ऑफ द एबव आएगा, ऑल ऑफ द एबव आएगा। अब आप इसमें से कौन सा मार्क करोगे, 2.0। ठीक है, तो 2.0 को ही मार्क करना है। ये इंट के अंदर 2.0 लिखने का मतलब है कि 2। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सिर्फ आंसर है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। देख रहे हो ना, सब एक जैसा लग रहे हैं, और लास्ट में एक ऑप्शन ऐसा डाल दिया कि सब सही है, और तुम सब सही मार के आ जाते हो। ठीक है, लेकिन पाइथन एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ए को डिवाइड हमने बी से किया, या बी को बोल दो उसको आ जाने को। आ जाओ आ जाओ, चेयर लेके आओ, लेकिन चेयर लेके आओ, चेयर, चेयर है, हाँ जाओ, चेयर है लास्ट में बैठ। अब जो है 2.0 हम हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, चलो, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो फ्लोट में आए, किसमें आए, इंट में, हम ये चाहते हैं। ठीक है, कि 2 जो है 2.0 ना 2 करके आए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बी फ्लोर डिवीजन ए लिखते हैं। बी डिवाइड ए जब लिखा था हमने तो 2.0 आ रहा था ना, अब सिर्फ 2 आएगा। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी डिवाइड करने पे। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि अगर हम प्रिंट ए डिवाइड बी करेंगे तो 0.5 आ रहा था, 0.5, तो क्या 0 सिर्फ आंसर आएगा कि 1 आएगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ 0 आएगा। ये क्या करता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़ देता है।
ठीक है, इंटीजर के साथ सिर्फ। ठीक है, ओके। एक और सिनेरियो देखो, मान लो कि इस बार c एक वैल्यू है जो 10.0 है और d एक वैल्यू है जो 20 है। ठीक है, तो अगर तुम प्रिंट c फ्लोर डिवीजन b करोगे, सॉरी d करोगे, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0.0 आना चाहिए। हमने फ्लोर डिवीजन में अभी यही सिखाया ना, लेकिन ये फ्लोट में आउटपुट आएगा। क्यों फ्लोट में आएगा? क्योंकि इसमें से एक वैल्यू फ्लोट है, दोनों वैल्यू के इंटीजर होने पे ही इंटीजर होगा। देखो प्रेसिडेंस की बात होती है यहाँ पे। प्रेसिडेंस क्या है? अगर इंटीजर डेटा है तुम्हारे पास और फ्लोट डेटा है तो फ्लोट का प्रेसिडेंस हाई होगा। अगर कोई भी वैल्यू फ्लोट निकल गई तो उसका पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की दोनों वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर की सबसे कम प्रेसिडेंस होती है, लो होती है, रेपुटेशन सबसे लो होती है। ठीक है, तो इसकी बात कोई नहीं सुनता, इसीलिए हर वैल्यू का इंटीजर होना जरूरी है अगर तुम्हें इंटीजर में आउटपुट चाहिए तो। ठीक है, अब आगे उसी तरीके से हमारा मॉड्यूलस है। किसको किसको डिवाइड करना आता है? चलो डिवाइड करो तो थोड़ा इसको। कौन करेगा इसको डिवाइड? हाँ, चश्मिश करो, बोलो क्या होगा। हाँ, 1 1 और, अच्छा मैं जानता था, मैं जानता था तुम लोग को डिवाइड नहीं आता है। चलो गुड। अब बात करने को नहीं बोला, डिवाइड करने को बोला। क्या मच्छर की तरह भिन 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 करते रहते हो यार? यार बच्चे हो 2 साल के हैं। हद हाल, मत बात करा करो। अगर मैं स्किप कर दूं इन सब चीजों को तो सीख लोगे। तो किसके लिए बच्चे ला रहा हूँ तुम पे? अपने लिए, मुझे आता है। ठीक है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है ये, तुम्हें सीखने की जरूरत है। चुप कौन रहेगा? जरूरत किसकी है? बहस कर रहे हो ऊपर से। अपने लिए नहीं एफर्ट मार रहा हूँ यार, सिखा दूंगा अभी सही हो जाएगा एक बार में। सब ऑपरेटर ही है, एक बार सिखा के बोल दूंगा हाँ एक ही होता है तो क्या कर लोगे? पता है तुम्हें कुछ? मैं बोल दूंगा कल पाइथन खत्म हो गया तो हो गया खत्म, तुम जाके ढूंढोगे, फिर जाके कंप्लेन करोगे कहीं। एफर्ट मार रहा हो तो सुन लो, ठीक है? और रिक्वेस्ट है, यही तो कर रहा हो, चुप रहो। यार मैं 27 का हूँ, ठीक है? तुम लोग भी कुछ इतने ही के 20 से लेके 30 के बीच में हो गए ज्यादातर, है ना? मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, कम से कम मुझसे तो सीख लो। तुम लोग कॉलेज पास आउट ज्यादातर हो गए, मैं कॉलेज में हूँ अभी भी, उससे तो सीख लो। तुम लोगों ने कितना टाइम खराब किया वो भी सोच लो एक बार। तुम लोग आज भी पल रहे हो घर वालों पे, कुछ को छोड़ के। मैं पूरे घर को पाल रहा हूँ। तुमको डिसीजन लेने के लिए पूछना पड़ता होगा किसी और से, मैं खुद ही ले रहा हूँ। तो तुमसे ज्यादा मेच्योर हूं मैं। क्या ही करा जाए। चलो मॉड्यूलस के बारे में सीख लेते हैं। देखो गाइस, मॉड्यूलस क्या होता है? रिमाइंडर बताता है सिर्फ ये, ठीक है? जैसे 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये रिमाइंडर मुझे चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इसने उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और लास्ट में एक एरर भी दे रहा है। 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो है
5 से ऊपर की वैल्यू नहीं है कि 5 हो गया लास्ट में, ये एक एरर है। ठीक है, चलो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मॉड्यूलस चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर चाहिए इसका कि कितना बच गया। तो हम मॉड्यूलस का सिंबल यानी कि परसेंटेज का सिंबल 3 लिखते हैं, तो क्या हो जाता है इससे, 1 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई सबको आता है करना? हाँ, तो तुम ही बताओ। मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आएगा? कुछ नहीं आएगा, जीरो में आएगी क्या? कुछ नहीं आएगा। हाँ, बोलो। हैं? 0.01। ओके, 0.01 आएगा। देखो तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन में नहीं आता है। छी, आथू, ओआ। तो मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है? एस्ट्रिक होता है, ठीक है, जिसको स्टार भी आप कहते हो। ठीक है, मैं उसको एस्ट्रिक कहता हूँ, आपको एस्ट्रिक ही बोलना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पावर, देखो तुम लोग को आता है पावर? हाँ, पावर आता है। तुम बहुत गलत जगह पे बैठ गई हो। पावर किसको किसको आता है? पावर का दूसरा नाम क्या है? हाथ उठाए थे ना, चुप रहो सब। क्या है? एक्सपोनेंट। और राइट, तो कैसे लिखोगे एक्सपोनेंट को? चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। 1 का पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। और 0 का पावर 0? कौन बोल रहा है 0? 1 होगा। अच्छा, कब से? अनडिफाइंड है, तो ये भी गलत सिंबल है, ये अनडिफाइंड है। कभी भी कुछ का पावर कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो याद करा रहा हूँ, वही स्कूल की बातें एमसीक्यू में पूछते हैं ये सब बैठ के। ठीक है, जैसे फिल्टरिंग होती है कि कितना सोचता है, मैथमेटिकली ठीक ठाक है कि नहीं, सिखाएंगे तो सीख लेगा कि नहीं। ठीक है, चलो, जो भी रहा। शुभम शर्मा, आवाज नहीं आ रही। विनय विनय रस्तोगी क्लास में ही है क्या? भाई आवाज अगर आपको सही नहीं आ रही तो माइक चेक करें, क्योंकि अगर आपने कंप्लेन किया तो आपको नहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सबको नहीं आ रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है, हम पावर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 का पावर 10 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10 जीरोस आ जाएंगे 1 के बाद, राइट? हाँ, इंटीजर में आएगा कि फ्लोट में आएगा? इंटीजर में आएगा। क्यों इंटीजर में आएगा? दोनों इंटीजर है, ओके, गुड। ठीक है, फ्लोट में लाना हो तो क्या करेंगे? किसी एक को फ्लोट कर देंगे, तो प्रेसिडेंस किसकी हाई हो जाएगी? फ्लोट की, और आंसर किस में आने लग जाएगा? फ्लोट में, राइट? ठीक है, चाहे इसको तुम पॉइंट लगा के कर लो। ठीक है, ओके। अब जो है, अब जो है उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा कौन सा डेटा टाइप था, सॉरी कौन सा ऑपरेटर था? अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन से क्या समझते हो? इसको कौन सा सिंबल कहते हैं? इसको, इसको, ये गलत है, ये सही है। लेस देन, सॉरी, लेस देन। इसको, ओके, इसको नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको
इक्वल टू, ठीक है। और कुछ छूट गया? और कुछ नहीं छूटा हुआ लग रहा है। चलो कंपेयर करते हैं अब, ठीक है। कैसे कंपेयर करोगे? तो देखो दो वैल्यूज तो चाहिए ही होंगे, है ना। 10 10 से छोटा है क्या? 10 इज लेस देन 10 बोल रहा हूं मैं। छोटा है? नहीं। क्या आंसर आ जाना चाहिए? बोलियन आंसर, फॉल्स, राइट। अच्छा, 10 जो है, फिर से 10 से छोटा है, बड़ा है क्या? अच्छा, फिर से सेम। क्या 10 जो है 10 से बड़ा और बराबर है? तो सर बड़ा तो नहीं है, बराबर है। तो मतलब इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट ट्रू। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं बदल रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि उस पर ध्यान जाए बार बार समझने पे, सिर्फ ऑपरेटर पे देखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? लेस देन इक्वल टू। क्या कह रहा हूँ? 10 लेस देन है 10 से, और दूसरी बात कह रहा हूँ 10 इक्वल टू है 10 के। तो क्या है ये? इक्वल टू है, तो ट्रू हो जाएगा। ये एक कंडीशन तो ट्रू है दोनों में से। उसके बाद क्या है? नॉट इक्वल टू। 10 जो है नहीं है बराबर 10 के, फॉल्स। फिर उसी तरह से 10 जो है वो बराबर है 10 के। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमारे ऑपरेटर्स थे। ठीक है, ये सब मैं आप लोग को इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा जहां पे आपको कंडीशंस बनाने पड़ते हैं। तो इन सभी ऑपरेटर को याद जरूर कर लेना। ठीक है, बोल दो सरदार को आ जाए क्लास में। चलो छोड़ो गया। ओके, अब जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? असाइन करना। क्या असाइन करना? वैल्यू असाइन करना किसी वेरिएबल को। ठीक है, तो वी विल सी कि कैसे होता है ये। तो इक्वल टू से होता है ये, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल है। ठीक है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, पावर इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू। ठीक है, और भी कुछ छूट गया? प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, फ्लोर डिवीजन। हाँ, मॉड्यूलस, राइट, मॉड्यूलस इक्वल टू। ठीक है, इन सभी की बात करेंगे हम। ओहो, एरर आ गया। अब ठीक, अब ठीक। क्या है ये? तो a इज इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक वेरिएबल जिसको हमने क्या दिया? 10 दिया, और उस वेरिएबल ने असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से यानी कि इक्वल की मदद से उसको अपने पास रखा। ठीक है, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट। असाइन करना, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करवा देना। दूसरा, अगर a इज इक्वल टू, हाँ बोलिए सर नितिन। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर आवाज क्लियर सिर्फ आपको नहीं आ रही कि और किसी को नहीं आ रही ऑनलाइन? बताएं। आ रही है सर, ठीक है क्लियर। सर, आवाज क्लियर है सर। तो सर आप क्लियर अपना है सर। माइक चेक कीजिए फिर। ठीक है, आप में दिक्कत है आपके माइक में। सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर वॉइस। तो बंदे तो नहीं बोल रहे ना यार, इतने सारे 33 बंदे बैठे हुए ऑनलाइन। आपकी क्लियर आ रही है कंप्लेन आ सर। रही है ना सर? सर मैं दूसरा हूँ। अरे तो भाई तुम दूसरे हो या तीसरे हो, बाकी 33 बंदों को तो नहीं आ रही ना। चलो मान लेते दो बंदों को नहीं आ रही है, तो 32 बंदे हैं फिर भी। सॉरी 31। सर सर अब ठीक आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ तो हो सकता है, चलो जो भी है। ए जो है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, तो a प्लस 1 करूंगा तो कितना होगा? 11 होगा। लेकिन क्या इससे a में अपडेशन कुछ होगा? a में कुछ अपडेट होगा? नहीं। a की वैल्यू क्या अभी भी रहेगी अगर इसको चला दूं तो? a की वैल्यू क्या रहेगी अब?
10 ही रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ए की वैल्यू में ही अपडेट कर दूं, किसको, 1 को, +1 करके। तो इसको कहते हैं असाइनमेंट करना, असाइन करना कुछ अपडेट करके। देखो 11 हो गई, ठीक है। अब फिर से यहीं से चलाऊंगा तो ए की वैल्यू अभी 11 है, 11 में फिर से 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, इसी चीज को मैं एक अलग तरीके से लिखूं तो a प्लस इक्वल टू 1। देखो ये प्लस इक्वल आ गया ना से बीच में, और 1 आ गया ना, ये शॉर्ट हैंड है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम शॉर्ट हैंड। ये जितने हैं ना इसके बाद लिखे गए हैं ये सब शॉर्ट हैंड में आते हैं, ठीक है, इनका नाम ही है शॉर्ट हैंड। अगर आप लोगों ने किसी ने C++ जावा पढ़ा है तो मैं बताता हूँ शॉर्ट हैंड वहां पे कहाँ है। तो जब आप लोग लूप चलाते हैं उसमें तो J++ या ++J, ये सब सुना है कभी, ---i, I++, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं प्री डिक्रीमेंट, और इसको कहते हैं सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट। जावा C++ में यही नाम से जाना जाता है इनको। क्लियर है? चलो अब आगे। तो उसी को देखते हुए पाइथन वालों ने भी अपना शॉर्ट हैंड बनाया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जबरदस्त बना के रख दिया। समझ में ही नहीं आया कि क्यों बनाया। इसको पढ़ा तो रहा हूं लेकिन मैं खुद भी ज्यादा यूज नहीं करता। अच्छी बात यही है। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो इसको बताया मैंने कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोडर तो कुछ भी आपको कोड दिखा सकता है ना, इंटरव्यूअर। आप फिर क्या करोगे, बोलोगे ये समझ में नहीं आता, क्वेश्चन बदलो। हाँ फिर ठीक है, चलो आगे। अच्छा, थोड़ी देर का रिकॉर्डिंग